हेलो दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इंडियन पोस्ट के नौकरी के बारे में। इंडियन पोस्ट ने 2021 में रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। उस नोटिफिकेशन में आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है, उसके बारे में पूरी डिटेल, कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी सैलरी है, किस एज तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का तरीका क्या है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हर एक जानकारी आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में बतलाया कि यहाँ पे इंडियन पोस्ट के रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जो कि 2021 में इंडियन पोस्ट रिक्रूट करने वाला है लोगों को। उस रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, क्या क्राइटेरियाज हैं, ये सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में कि क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स ऐसी आई हुई हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे 3 जॉब प्रोफाइल्स हैं। एक हो गया आपका BPM, ब्रांच पोस्ट मास्टर। दूसरा है उसके बाद ABPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। और तीसरा पोस्ट है दोस्तों डाक सेवक का। ठीक है, यहाँ तक तो ये पोस्ट के बारे में हो गई। इसके बाद इसकी सैलरी क्या होगी, ये चीज़ मैं आप लोगों को वहाँ के नोटिफिकेशन के थ्रू दिखाने वाला हूँ कि सैलरी किसकी कितनी है, किस एज के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप 18 की उम्र पार कर चुके हैं और अभी तक 40 की उम्र को क्रॉस नहीं किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि 18 से 40 की उम्र के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है क्या इसके लिए कोई एग्ज़ाम्स होंगे। तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होने वाला इस रिक्रूटमेंट के लिए। आपकी क्वालिफिकेशन के तौर पे यहाँ पे आपको रिक्रूट किया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात को भी मैं आपको विद प्रूफ यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखा के ही पूरा बताने वाला हूँ कि क्या क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पे चाहिए। उसके बाद ये नौकरी कहाँ है, ये सारी नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पे दी हुई है। तो चलिए हम आप लोगों को अब आगे ले चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और वहाँ दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी वगैरह आगे की है, क्या सैलरी है। फिर उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसीड्योर क्या है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आपको रिक्रूट किया जाएगा। तो ये सारी बातें आपको पूरी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियोज़ लाऊँ तो सीधे आप लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैंने वो वेबसाइट ओपन कर रखी है जहां से आप लोग इंडियन पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस वेबसाइट के लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप अगर चाहे तो वहां क्लिक करके अपने मोबाइल के थ्रू भी इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं और यहां अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये पोस्ट जो भी आपके नौकरी के बारे में मैं बता रहा था, ये नौकरियां हैं किन शहरों में। तो ये आपके गुजरात और कर्नाटका के लिए नोटिफिकेशन इंडियन पोस्ट ने जारी किया है। इन जगहों पे आपको नौकरी के लिए अप्लाई करना है। यहाँ अप्लाई करने के लिए क्या क्या प्रोसीड्योर है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इन लोगों ने बता के रखा हुआ है। फिर भी मैं सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन को देखूंगा। मैंने एक नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है, मैं उसे ओपन करता हूँ और ओपन करके चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने बताया वो ठीक था या नहीं। तो देखिए, जॉब प्रोफाइल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। जॉब प्रोफाइल में ब्रांच पोस्ट मास्टर जो कि BPM मैंने आप लोगों को बोला, फिर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM और उसके बाद आता है डाक सेवक। अब यहाँ पे उसके पूरे डिटेल दिए गए हैं कि कौन से पोस्ट के क्या जॉब रोल है, क्या वर्क प्रोफाइल उनका है। आप इसे पूरा पढ़ लेंगे, उसे पढ़ने के बाद ही आप अप्लाई कीजिए। मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि कभी भी अप्लाई करने के पहले नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। अब आते हैं सैलरी के बारे में, देखते हैं यहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो BPM के पोस्ट के लिए अगर आप 4 घंटे वाले जॉब रोल को चूज करते हैं तो आपको 12,000 का सैलरी दिया जाएगा। और अगर आप 5 घंटे वाले लेवल 2 के क्राइटेरिया को चूज होते हैं तो आपको देखिए 14,500 आपकी स्टार्टिंग की सैलरी होगी। वहीं ABPM और डाक सेवक के भी 4 घंटे वाले क्राइटेरिया के लिए 10,000 और 5 घंटे वाले क्राइटेरिया के लिए 12,000 की सैलरी दिखाई गई है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। देखिए, ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। इस सैलरी को आप आगे अब अगर एक बार ज्वाइन करते हैं तो आगे फिर आप आस्ते आस्ते बढ़ ही जाइएगा। और सरकारी नौकरी दोस्तों बहुत आसानी से तो नहीं मिलती। चलिए फिर भी मैं देखता हूँ यहाँ पे आपको अगर बिना एग्जाम दिए सरकारी नौकरी मिल रही है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी अप्लाई करें। ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन यहाँ पे आएंगे ही और उसमें आप भी अगर अप्लाई करते हैं क्या पता किसी तरीके से आपका नसीब लड़ जाए।
और ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं एज लिमिट। एज लिमिट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 18 से 40 साल यहाँ पे होना चाहिए, वो भी एज ऑन 21 दिसंबर 2020। तो दोस्तों इस डेट तक अगर आपकी एज क्राइटेरिया इससे मैच करती है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है 5 साल का, और OBC अगर आप हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, मतलब इसमें और आप एक तो रिलैक्सेशन मिल जा रहा है। उसके आगे दोस्तों अभी यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चीज चाहिए, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट विद 10th स्टैंडर्ड, मतलब 10वीं पास जो है अगर, तो भी वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप 10वीं पास अगर हैं तो आप यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हैं, एक 10वीं पास इंसान भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और वहाँ की लोकल लैंग्वेज की आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली ये 118 पेज का पूरा नोटिफिकेशन है। मैंने आपको जीस्ट में जो स्टार्टिंग के एप्लीकेशन के लिए जो जरूरत वाली बातें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। फिर भी मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप अप्लाई करने के पहले एक बार इसे पढ़ना चाहते हैं तो इसे पूरा एक बार पढ़ सकते हैं आप इस नोटिफिकेशन को। बहुत लंबी चौड़ी नोटिफिकेशन है, इसमें आपको सारी चीजें डिटेल जो भी आपके क्वेश्चन अराइज होने वाले हैं वो सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम उसके होम पेज पे जहां से हमें अप्लाई करना है। यहाँ अप्लाई करने का क्या तरीका है दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में आपको देखिए इस तरह का एक पेज आ जाता है जहाँ पे आपको अपने सारे डिटेल्स वगैरह भर देने होते हैं अपने, जैसे आपके जो है 10th क्वालिफिकेशन के नाम से आप 10th के एडमिट कार्ड के हिसाब से आपका जो नाम वहाँ पे अंकित किया गया है उसे यहाँ पे आप लिखिएगा। आपके पिताजी का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे कुछ एक फील्ड जो है उसके ऊपर में ये जो स्टार दिए गए हैं रेड कलर के, ये फील्ड्स मैंडेटरी है, मतलब ये आपको भरना ही भरना है। अगर जैसे यहाँ पे देखिए आधार नंबर और ईमेल अगर आप नहीं भी देते तो काम चल जाएगा, लेकिन जिन चीजों के ऊपर स्टार किया गया है जैसे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके मोबाइल नंबर के ऊपर, डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, इन चीजों को अगर आप नहीं भरते हैं और आगे जाते हैं तो ये आप प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे और क्या क्या दिया है, जेंडर, उसके बाद फिर आपका कम्युनिटी, ये सारी चीजें यहाँ पे अपनी डिटेल्स को आप यहाँ पे भरते हुए आगे की ओर बढ़िएगा। यहाँ पे इस कैप्चा को फिल कीजिएगा और रिव्यू करने के बाद में आप देख लीजिएगा कि आपने जो कुछ भी भरा है वो सही है कि नहीं। उसे देखने के बाद में आप यहाँ पे दोनों पे क्लिक कर दीजिएगा। आप यहाँ पे क्लिक करने का मतलब आप ये कि आप इनके सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उन्हें पढ़ते हुए समझते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और उसके करने के बाद आप कर दीजिएगा सबमिट। यहाँ सबमिट कर देने के बाद दोस्तों आपको करना होगा नेक्स्ट स्टेप, वो है आपका फीस पेमेंट। तो फी आप जो है ऑनलाइन पे कर सकते हैं और ऑफलाइन का भी स्कीम है। अभी ऑफलाइन की ओर ना जाके मैं आप लोगों को बोलूंगा कि प्राय ऑनलाइन सभी कोई जान गए हैं, आप ऑनलाइन ही पे कर दीजिएगा। जब आप रजिस्टर कीजिएगा, रजिस्टर कर लेने के बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाने के बाद उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पे भरना है। उसे भरने के बाद में आपके बाकी के जो डिटेल्स वाले फील्ड्स हैं यहाँ पे अभी जो आपको इनएक्टिव दिख रहे हैं ये सारे एक्टिव हो जाएंगे, और उसे एक्टिव होने के बाद में आपको यहाँ पे उन सबको भर देना होगा। यहाँ आपकी जो अमाउंट है वो दोस्तों किसी भी, अगर आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 100 रुपये लगेंगे, और अगर आप तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 100 ईच, मतलब 100 रुपये हर एक पद के लिए आपको पे करने होंगे। आप अगर चाहें तो एक साथ तीनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पूरे डिटेल्स वगैरह को देने के बाद में आप यहाँ पे कर दीजिएगा मेक पेमेंट। मेक पेमेंट हो जाने के बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि आगे आपको करना क्या है। तो आगे आपको करना है अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक। यहाँ देखिए अप्लाई ऑनलाइन, हर एक ऑप्शन के नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक इंस्ट्रक्शन वाला ऑप्शन आ रहा है। आप अगर कहीं पे भी कोई आपको समस्या हो रही है तो आप इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करके आप सारे इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करते हुए, देखते हुए, समझते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ एक बार क्लिक करके। तो देखिए आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके मन में उजागर होने वाले जितने भी सवाल होते हैं, जो समस्याएं आपको होती हैं, उन सारे सवाल उस तरह के और उनके जवाब यहाँ पे दिए गए हैं। आप जो भी क्लिक कीजिएगा तो उसके ऊपर देखिए आपके आंसर आ जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं फिर अप्लाई ऑनलाइन की ओर, फिर अप्लाई करते हैं। अप्लाई पे क्लिक करते ही आप देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मांग रहा है, और उसके बाद सर्कल अप्लाइंग फॉर, मतलब आप किस सर्कल के लिए, लाइक जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि ये पोस्ट अभी गुजरात और कर्नाटका के लिए आई हुई है। तो आप कौन से सर्कल में, गुजरात में या फिर कर्नाटका में, कहाँ पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस सर्कल को आप सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। और देखिए यहाँ पे आपको मैंने जो भी बताया, यहाँ देखिए वो सारे स्टेप यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे स्टेज 1 में आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन, initially candidate has to register in the registration module once per cycle and obtain unique registration number।
तो जिस साइकिल के लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उस साइकिल के लिए आपको एक बार रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे दिया जाएगा। उसी नंबर को लेते हुए आपको आगे फी पेमेंट करना है। फी पेमेंट करने के बाद आपको जो है आगे की ओर जो पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, उन चीजों के लिए आपको अप्लाई कर देना है। आपको अपना देखिए अप्लाई करने के भी क्या क्या स्टेप्स है। स्टेप में आपको पहले फिल एप्लीकेशन आपको भरना पड़ेगा, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट जो भी आपके हैं, जैसे आपके रिजल्ट, एडमिट कार्ड, ये सारी चीजें आपको वहां पे अपलोड करनी पड़ेंगी। उसके बाद फिर आपका जो है पोस्ट प्रेफरेंस जो आपको देना पड़ेगा कि आप किस जगह के लिए है और मतलब किस पदवी के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। फिर रिव्यू लेके आपको एक प्रिंट आउट ले लेना है और उस आपके सारे स्टेप जब कंप्लीट हो जाते हैं तब ये आपका सबमिशन एक्सेप्टेबल माना जाएगा। ये कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि यहाँ कोई एग्जाम वगैरह नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको किसी एग्जाम के थ्रू अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन के और आपके जो परफॉर्मा, आप जो भी रिज्यूमे अपना डाल रहे हैं, अपनी सारी डिटेल्स डाल रहे हैं, उसके आधार पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा, शॉर्टलिस्टिंग होगी और उस शॉर्टलिस्टिंग के थ्रू आपका चयन किया जाएगा। तो इससे आसान तरीका तो और कोई हो ही नहीं सकता एक सरकारी नौकरी को पाने का। तो उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो की मदद से यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ से अच्छी एक नौकरी पाके बाहर निकलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हाँ शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के एक शेयर से बहुत से जरूरतमंद लोगों को मदद मिल सकती है। और मेरे चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।